हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट टेक के इस खास वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीपेड और पोस्टपेड के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपके मन में डाउट है कि भाई प्रीपेड होता क्या है या पोस्टपेड क्या होता है, आप इसका मतलब जानने वाले हो, या फिर आप सोचते हो कि भाई मैं प्रीपेड सिम लूँगा तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, पोस्टपेड लूँगा तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, अगर आपके मन में ऐसे डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ मैं पहले प्रीपेड की, तो प्रीपेड का अगर मतलब बताऊँ तो इसका मतलब होता है प्रीपेड, यानी कि पहले आपको रिचार्ज करना होता है, उसके बाद आप मंथली इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर 90% लोग जो है प्रीपेड सिम का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर तक कि मैं भी जो है प्रीपेड सिम का यूज़ कर रहा हूँ। तो पोस्टपेड सिम क्यों होती है या फिर उसको कौन यूज़ करता है, तो देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे आप प्रीपेड सिम लेते हो तो यहाँ पर आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है मंथली। और मंथली यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आप 239 का, मैं बात करूँ एयरटेल की, 239 का अगर आप रिचार्ज करवाते हो तो यहाँ पर आपको 1.5 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलता है, और यहाँ पर आपकी जो कॉलिंग होती है वो फ्री होती है, एसएमएस आपको 100 मिलते हैं। तो यहाँ पर पोस्टपेड में क्या डिफरेंस होगा, अगर आप पोस्टपेड सिम लोगे तो उसमें क्या अंतर होगा। तो देखिए अगर पोस्टपेड आप लोगे तो उसमें जो आपको रिचार्ज प्लान करवाना पड़ेगा, पहले आपको उसको सेलेक्ट करना होता है, और ये सिम भी आपकी डिफरेंट होती है। आप प्रीपेड जो सिम है आप उसको पोस्टपेड में अपग्रेड करोगे तभी वो यहाँ पर आपका पोस्टपेड पे उस पर रिचार्ज हो पाएगा। आप प्रीपेड में जो है पोस्टपेड का प्लान नहीं ले सकते, राइट। यहाँ पर अगर पोस्टपेड अगर आप सिम करवाने वाले हो तो पोस्टपेड का मतलब ये होता है कि पहले आपको यूज़ करना होता है, उसके बाद आपको जो है उसका जो आप प्लान लोगे उसके बाद उसका आप बिलिंग करवाओगे, यानी कि आपको जो पेमेंट है वो बाद में करनी होती है। आप जितना डेटा यूज़ करोगे उसी के हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप पोस्टपेड में आपकी जो देखो डेटा लिमिट होती है वो आपको मंथली मिलती है। जैसे कि आपने प्रीपेड में सेलेक्ट किया तो वहाँ पर आपको 1.5 GB पर डे मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है पोस्टपेड में। पोस्टपेड में आपको जो डेटा लिमिट मिलती है वो महीने के हिसाब से मिलती है, मंथली मिलती है। यहाँ पर देखिए मैं प्लान बात करूँ एयरटेल की, तो यहाँ पे 399 का प्लान है, और यहाँ पे सेम प्रीपेड की तरह सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा लिमिट है वो 40 GB है। यहाँ 40 GB का मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि आप जो 40 GB जो आपको डेटा मिल रहा है आप उसको एक दिन में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पूरे महीने में उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जैसे प्रीपेड में आपको क्या होता है कि जैसे आपने 1.5 GB का प्लान लिया हुआ है तो आप एक दिन में मैक्सिमम 1.5 GB यूज़ कर सकते हो, लेकिन पोस्टपेड में ऐसा नहीं है। आप 40 GB एक महीने के अंदर कभी भी यूज़ कर सकते हो, एक दिन में यूज़ कर सकते हो, 2 दिन में यूज़ कर सकते हो, हफ्ते भर में यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आपका डेटा चलता रहेगा। आप 40 GB के ज़्यादा भी आप 100 GB यूज़ कर सकते हो। तो जब आपका बिलिंग आएगा, यानी कि जब आपका पोस्टपेड में यही तो सुविधा होती है कि जब आपका बिल आएगा तो उसी में उस जो आपने डेटा यूज़ किया है उसका सब जोड़ के आपको बिल आएगा, और उसको आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो, यानी कि मंथली के एंड में कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। यही डिफरेंट होता है प्रीपेड में और पोस्टपेड में। प्रीपेड में आपको क्या करना होता है, पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है, और यहाँ पर डेटा लिमिट आपको जो है डे के हिसाब से बंधी हुई मिलती है। लेकिन पोस्टपेड में आपको बाद में प्लान से, यानी रिचार्ज जो आप प्लान लेते हो उसका आपको पेमेंट बाद में करना होता है, और ये महीने के आप अंतिम में कभी भी आप अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है आप जिसकी भी सिम यूज़ कर रहे हो, लाइक एयरटेल, जियो, वोडाफोन, किसी की भी सिम यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर उनके कस्टमर केयर से सपोर्ट ले सकते हो और वहाँ से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया कि प्रीपेड क्या होता है और पोस्टपेड क्या होता है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ना पसंद आया तो डिसलाइक करना। इस वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।